भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और बिहार सरकार के पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण मंत्री हरीश सहनी पूर्णिया के दिबरा गांव पहुंचे, जहां सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत के बाद परिजनों से मिले और उन्हें सरकार की सभी योजनाओं का लाभ देने का आश्वासन दिया। साथ ही सभी मृतकों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता भी दी गई। इस मौके पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर कैबिनेट मंत्री और वे स्वयं आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह काफी हृदय विदारक घटना है। उन्होंने कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ इन परिवारों को जल्द से जल्द दिया जाएगा। वहीं दिलीप जायसवाल ने भारत पाकिस्तान के तनाव पर कहा कि यह मोदी जी का नया भारत है और जहां जहां आतंकवादी होगा सेना ढूंढ ढूंढ कर मारेगी। भारत के सेना पर पूरे देशवासियों को गौरव है। वहीं भाजपा प्रवक्ता ने भी अपनी बातें रखी। प्रणाम भैया। यहाँ से बस बगले पास इसका पीछे फिर हम भिजवा देंगे, हम भिजवा तेरा बात करके हम पूर्णिया में बोल देंगे, हो गए कल नहीं भिजवा देंगे। एक सब व्यवस्था बा जाता, चिंता नहीं कल यहाँ से गाड़ी से चल जाते, अस्पताल में भर्ती हो जाते और सारा व्यवस्था जैसे एक बार तो समझ लिया कि खर्च केना नहीं होते। एक रुपया तोरा कर्जा नहीं चुका का बेटा है। किस क्लास में पढ़ते हैं? 6 में पढ़े और भाई जैसे कैमरा नीचा कराना रुपेश का मम्मी है, रुपेश का मम्मी है। हम सभी मर्माहत हैं। कल मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ हम लोग बैठे थे। मुख्यमंत्री जी का कहना हुआ कि नहीं, बहुत ही दर्दनाक घटना है और उन्होंने बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री हरीश सहनी जी हैं और मैं पटना से आज आया, चूँकि ये मेरा निर्वाचन क्षेत्र भी है। तो जैसे ही सुना तो कल से ही हम लोग ये थे कि जितना जल्दी हो वहाँ पहुँचें। बहुत मर्माहत हैं इस घटना से। जिस तरह से जो मृत लोग थे वो युवक थे और बहुत ही कम उम्र के लोग सब थे, तो और भी दर्दनाक हो जाता है। और आज जब उनके शोक संतप्त परिवार से मिले तो जो हृदय विदारक हम लोगों ने उनका चित्कार सुना तो लगा कि कोई अपना घर का बेटा जो है हम लोग खो दिए हैं। भगवान मृतात्मा के आत्मा को, पुण्यात्मा को शांति दे। हम लोग अब किसी को लौटा तो नहीं सकते हैं, लेकिन सरकार का जो भी मदद है और शोक संतप्त परिवार के साथ हम लोग सदैव खड़ा रहेंगे। और जो लोग इलाजरत हैं उनको हमने विधायक जी श्री कृष्ण कुमार ऋषि जी को कहा है कि उनका इलाज पूर्णिया के किसी अच्छे अस्पताल में, और ज़रूरत हो तो यहाँ से एम्बुलेंस से पटना भेज दीजिए। उनका सारा इलाज का व्यवस्था हम लोग करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी की चिंता है इस पर और हम लोग इसीलिए यहाँ पर आज आए हैं। और किसी भी तरह का इनको, इस परिवार को जो भी मदद की आवश्यकता पड़ेगी वो मदद हम लोग
देंगे। और यहाँ के माननीय विधायक कृष्ण कुमार ऋषि जी को हम लोग बोल दिए हैं कि आप हर वक्त इस परिवार का चिंता कीजिए और चिंता करके जो इलाजरत हैं उनका पूरा इलाज में मदद कीजिए। जिस तरह का आतंकवादियों के द्वारा पहलगाम में भारतीय सैलानियों का, निर्दोष सैलानियों का निर्मम हत्या आतंकवादियों के द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के धरती पर ही 2 दिन बाद झंझारपुर में आए थे और उन्होंने कहा था कि आतंकवादियों को धरती के नीचे या आसमान से ढूंढ कर निकाल कर हम मारेंगे। भारत के सुख चैन को जो भी छीनना चाहेगा, माननीय मोदी जी ने स्पष्ट तौर पे निर्देश दिया और मोदी जी ने स्पष्ट कहा था कि कोई भी देश में जहां भी आतंकवादी छुपा होगा, भारत के लोगों को जिसने निर्दोष और निर्मम हत्या किया है उसको हम ढूंढ कर एक एक को मारेंगे। पाकिस्तान को हमने 10-12 दिन का समय दिया, लेकिन पाकिस्तान जो है उस आतंकवादी को मुझे नहीं सौंपा। इसीलिए पाकिस्तान के घर में घुसकर, यही तो नया भारत है, नया भारत की ताकत ये है कि हम पाकिस्तान के घर में घुस करके उसके घर को भी, उसके बंकर को भी हमने नेस्तनाबूद किया और 100 से ज़्यादा आतंकवादी को मारने का हमने काम किया। हम अपने सेना को सैल्यूट करते हैं, सेना को शुभकामना देते हैं और जहाँ जहाँ भी आतंकवादी होगा भारत ढूंढ के मारेगा, क्योंकि ये मोदी जी का भारत है और मोदी जी का भारत पीछे हटने वाला नहीं है। पाकिस्तान का नापाक इरादा गिदर भभकी से भारत नहीं डरेगा। जरूरत पड़ेगा तो युद्ध की स्थिति आएगी, तो हो सकता है 2-3 दिन में युद्ध की स्थिति आएगी, तो हम लोग युद्ध भी जो है लेकर के आतंकवाद को समाप्त करेंगे। क्या पीओके से अभी कोई मतलब नहीं। हमारा मतलब अभी है कि आतंकवाद जहां भी होगा, आतंकवादी हम ढूंढ कर उसी के देश के अंदर जाकर के मारेंगे। ये नया भारत की ताकत है, नया हिंदुस्तान की ताकत है। पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल पाकिस्तान अपना नापाक कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान अगर इस तरह का नापाक कोशिश करेगा, 4 फाइटर प्लेन उसने भेजा था, हिंदुस्तान के ऊपर अटैक करने का प्रयास किया था, लेकिन भारत बहुत ताकतवर है। 140 करोड़ देश की जनता सेना के साथ है और हम इसको किसी भी सूरत में सहने का काम नहीं करेंगे। उस सृष्टि के हर जगह इस घटना का कोई दूसरा भरपाई कर नहीं सकता। तो अब है कि जो घटना घटी है, जो सरकार है उनकी जिम्मेवारी है, उसके पीछे उस परिवार को थोड़ा सा संभालने का, एक केवल मलहम लगाने का काम होता है। उसमें जितने भी सरकारी सुविधा है, किसी परिवार को इसके लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा। यहाँ हमारे विधायक जी हैं, वो स्थानीय विधायक कृष्ण कुमार जी है, वो सब व्यवस्था हो गई। संयोग से माननीय मंत्री जी भी उसी समाज से आते हैं। बहुत ही दुखद घटना घटा है, वो जो चांदपुर भंगा के पास में एक घटना घटा है, जो स्कॉर्पियो से लोग जा रहे थे बराती में, शादी में, उसी में कुछ टोटल 8 लोग उसमें उनकी मृत्यु हुई है। उन्हीं के परिजनों से मिलने के लिए बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के श्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी आए थे और साथ में उनके बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी जी भी आए थे। सभी पीड़ित लोगों से मिला गया और उनके जो शोकाकुल परिवार से मिलकर उनको होता है क्या आश्वासन दिया अध्यक्ष जी यहाँ पीड़ित परिवार को? नहीं, जो एक सामूहिक, जो एक सरकार का जो है, जो सामूहिक घटना घटने के बाद, एक्सीडेंट के बाद जो मुआवजा है वो तो इनको सरकार के द्वारा मिला ही जाएगा, प्लस कुछ अपने निजी कोष से भी दिए हैं। शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल, पिंक सिटी मोड़, रामबाग, पूर्णिया। हमारे विद्यालय से जुड़ेंगे तो आपके बच्चे का भविष्य चमकेगा, क्योंकि शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल ने लाया है आपके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संपूर्ण विकास का वादा। इस विद्यालय की विशेषताएं स्मार्ट क्लासरूम और नवीनतम तकनीकी शिक्षा, अनुभवी और योग्य शिक्षक, खेल कूद, कला और सांस्कृतिक गतिविधियों के विशेष अवसर, सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण। यहाँ शिक्षा केवल किताबी ही नहीं बल्कि जीवन की हर दिशा में प्रगति का माध्यम है। आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ हम आपके बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। तो आज ही प्रवेश लेने के लिए संपर्क करें। शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल, पिंक सिटी मोड़, रामबाग, पूर्णिया। प्रिंसिपल सह निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार। कॉन्टैक्ट नंबर 7992377955, 9631017186,
9431412529।